औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू राह मोमिन चैनल। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे मोमिन और मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है। अब हम इस लेक्चर में इस चीज़ पे बात करेंगे कि इंसान का और अल्लाह का कनेक्शन क्या है। जब तक हम रब ताला की अज़मत को नहीं पहचानते उस वक्त तक हम इंसानियत को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को नहीं पहचान सकेंगे। मोमिन की राह पे चलने के लिए आपको ये लाजिम है कि अपने रब को पहचानें। देखिए, रब ताला तख्लीक़ कायनात जब हुई तो ये सिर्फ ये ज़मीन नहीं है, ये जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं यही उसने तख्लीक़ नहीं की। उसने 100,000 गैलेक्सीज, 100,000 और प्लैनेट्स हैं जो उसने तख्लीक़ किए हैं। उसमें से इस प्लैनेट के ऊपर उसने अपने अशरफुल मखलूक़ात को आबाद किया है। सोचने की बात है, जिस रब ने हम लोगों को अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है और पूरी कायनात की जो तख्लीक़ है, जो मखलूक़ है, उसमें से हमें ये अज़मत दी है कि तुम मेरे अशरफुल मखलूक़ात हो। जानवर ज़मीन के ऊपर चलता है, सर झुका के चलता है, खाता है तो सर झुका के खाता है, खड़े होके खाता है। इंसान को रब ताला ने खड़ा किया है, सीधा सर उठा के चलो, सर उठा के चलो, क्योंकि तुम मेरे बंदे हो, तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। लेकिन हमको लाजिम है कि हम अशरफुल मखलूक़ात बन के दिखाएं, अच्छी बात करें, हुस्न इखलाक से बात करें, ईमानदारी से बात करें, लेन देन में हम पाकीज़ा रहें, बातचीत में पाकीज़ा रहें। रब ताला ताकि अपने फरिश्तों से कहे कि ये देखो, ये अशरफुल मखलूक़ात मैंने बनाए, ये देखो कैसे चल रही। और फिर जब हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, तो रब ताला के और भी हम करीब हैं। हम अपने आप को पहचाने, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, मकसद क्या है। रब ताला ने यासीन, सूरह यासीन में फरमाया, आन ए बदूनी हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, तुम मेरी बंदगी कर लो, यही सिरात मुस्तकीम है। और सिरात मुस्तकीम आपको मुसलमान से मोमिन की राह पे लेके जाता है। ये वो सिरात मुस्तकीम है, ये वो बंदगी की राह है कि जो हमें बताती है कि असल में क्या चीज़ है। हम रब से दुआ मांगते हैं, हर नमाज में दुआ मांगते हैं कि मुझे सिरात मुस्तकीम पे लगा देना, लेकिन सोचते नहीं हम कि सिरात मुस्तकीम है क्या, मुझे क्या करना है। नमाज तो पढ़ ली मैंने, इसके बाद क्या करना है। रब को पहचान लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। उस रब की मोहब्बत को फील करना शुरू कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, क्या मांगता है मुझसे। वो सुबह को उठें तो आपको याद हो कि मैंने बंदगी का वादा किया रब ताला से, मैं कलमा गो हूँ। शाम को सोने लगे तो आप दिन के हालात को सोचें, समझें कि आज मैंने क्या किया, मेरे रब ने मेरी कहाँ कहाँ मदद की, मेरे रब ने मुझे कहाँ कहाँ बचाया, मेरे रब ने मुझे क्या क्या रिस्क दिया। तो आपको रब की अज़मत का एहसास होना शुरू हो जाएगा। टाइम लगेगा, माइट टेक 4 वीक्स, 5 वीक्स, 2 मंथ्स, लेकिन अगर आप लगातार रब की रहमतों को गिनना शुरू कर देंगे तो फिर आपके साथ आपका दिल रब के साथ एक कनेक्शन शुरू कर देगा, और वो कनेक्शन आपको सिरात मुस्तकीम पे लेके चलेगा जिसमें कोई रुकावट नहीं होगी। वो कनेक्शन जो है वो आपको कायम करना है अपने रब के साथ। मैं तो ये सोचता हूँ, सिंपल सी बात है कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ, एक गरीब गुरबा आदमी हूँ, मेरी जो वक़्त है, मेरी हैसियत घास में एक छोटे से कीड़े से भी कम है, लेकिन मेरा रब फिर भी मुझसे कनेक्टेड है। वो फिर भी ये देख रहा है कि इसको खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, बिस्तर है इसका,
दफ्तर जाने को गाड़ी है, दफ्तर में काम है, रिस्क है इसका, ये रब है। गिने आप बैठ के सुबह से शाम तक, रब की रहमतों को गिने, रब की नेमतों को गिने, रब के साथ अपना फोकस कायम करें कि मेरा रब है जो मुझे चला रहा है, मेरा रब है जो मुझे आंखें दी हैं कि देखो मेरी दुनिया को, मेरा रब है जिसने मुझे कान दिए हैं कि सुनो। देखिए सूरह रहमान में रब ताला फरमाते हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, मैंने इंसान के लिए कुरान पैदा किया, फिर इंसान को पैदा किया, फिर उसको कुव्वत गोयाई दी ताकि वो बोल सके, एक दूसरे की बात समझ सके, ताकि वो मेरे इल्म की बात करे, मेरी बात को समझे। ताला ने हमें बोलने की, गोयाई की यह कुव्वत दी है, सुनने की यह कुव्वत दी है कि वो मेरी तारीफ़ कर सके, इंसान मेरी बात को समझ सके, मेरे कुरान को फॉलो कर सके। कनेक्शन शुरू करें आप रब ताला के साथ अपना। वो कनेक्शन जब तक नहीं होगा आप सिरात मुस्तकीम पे नहीं चलेंगे। वही हाल होगा जो आजकल हम हैप्पैज़र्डली भागे फिर रहे हैं, अपने मन से जो काम करते हैं, अपने दिल से काम करते हैं, कभी सच्चा काम, कभी झूठा काम, कभी अपने हक़ के लिए लड़ते हैं, कभी दूसरों का हक़ छीनने के लिए लड़ते हैं, कभी हम अपने फ़ायदे के लिए लोगों का नुकसान कर देते हैं, कभी अपने फ़ायदे के लिए हम लोगों को इग्नोर कर देते हैं। ताला के अहकामात समझ में आने तब ही शुरू होंगे जब आप रब ताला के साथ अपना एक कनेक्शन बढ़ाओगे, अपनी मोहब्बत बढ़ाओगे, उसके साथ मोहब्बत करोगे, रब ताला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे, वेलकम करोगे वो थॉट, घरों में वेलकम करोगे। मेरा रब मेरे घर में भी है, उसके फरिश्ते आएंगे। कैसे आएंगे फरिश्ते? रब का नाम लोगे तो फरिश्ते आएंगे, बैठ के रब के साथ कुछ गुफ्तगू करोगे तो फरिश्ते आएंगे। यही ईमान है हमारा, यही कुरान है। ये रब के साथ जब तक आपका कनेक्शन नहीं होता, जब तक आप फोकस नहीं करते कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, रब है, मेरा खालिक है, उसने मुझसे क्या मांगा है, उसने बंदगी मांगी है, तो फिर अपने आप से पूछिए रब ताला बंदगी क्या होती है। अगले लेसन में आपको बंदगी के ऊपर मैं कोशिश करूँगा। साहिब इल्म तो नहीं हूँ, इल्म मेरा कम है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको बंदगी के साथ हम चलें, बंदगी के साथ रब ताला क्या चाहता है हमसे, ये हम आहिस्ता आहिस्ता इसको समझने की मैं कोशिश करूँगा। समझाना क्या मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम मिलजुल के राह मोमिन पे चलें, सिरात मुस्तकीम पे चलें, वो राह जिसके ऊपर रब ताला की रहमतें आती हैं, जिस राह के ऊपर रब ताला दिखाता है आपको, अपनी कारखाना कुदरत की चीज़ें दिखाता है। मैं मिसाल देता हूँ कि जी हम ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे एक ड्राइवर है, वो गाड़ी का जो रियर लाइट है उसके ऊपर उसका फोकस है, जी ये कब रुकेगा, कब चलेगा। हम ज़िंदगी ऐसे गुजार देते हैं। राह मोमिन आपकी आँखें खोलती है, अकल आपकी सोच में पड़ जाती, आप इधर उधर देखते हैं तो पता चलता है कि ओहो ये झरने, ये फूल, ये पहाड़, ये दरख्त, ये फूल, ये सब चीज़ें कौन पैदा कर रहा है। फिर आपकी सोच थोड़ी वाइड होती है, आपका जो लेंस है वो वाइड हो जाता है, तो फिर आप इन चीज़ों से अपने रब की अज़मत का अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं। अज़मत समझ में नहीं आएगी, सिर्फ अंदाज़ा लगेगा। लाइए रब ताला की अज़मत को हम थोड़ा महसूस करना शुरू करें। जब हम कहते हैं अल्लाह अकबर, तो ये सोचिए अल्लाह अकबर तो कह दिया, कितना बड़ा है रब मेरा, मेरी समझ से तो बाहर है, कितना बड़ा है रब। लेकिन मुझे इतनी समझ है कि रब कितना बड़ा है, सिर्फ मैं एक नाचीज़ इंसान हूँ, लेकिन मेरा रब मेरी भी जिम्मेदारी रिस्क की लिए हुए है, मेरी भी सांसें वो चला रहा है, मेरी ऑक्सीजन भी दे रहा है, मुझे भी कुव्वत दे रहा है। तो जब हम रब की राह पे चलेंगे तो आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर आप थकते नहीं हैं, क्योंकि आपने वो काम किया जिसका रब ने हुक्म दिया है। चलिए आज के लिए
اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. بشرط زندگی پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت.